आप खुद इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इमरान खान ने ऐलान कर दिया, फिलहाल वो तहलील नहीं करना चाह रहे हैं और आप उन्हें तहलील करने से रोकना नहीं चाह रहे हैं। ना आप मूव कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। उन्होंने तहलील करना होता फौरन कर देते, आपने रोकना होता फौरन आगे बढ़ते। दोनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब पिंडी की तरफ मार्च करते हुए गए और उन्होंने हुकूमत हमारी गिरानी थी मगर अपनी गिराने का ऐलान करके वापस आ गए हैं। तो देखिए, ऐलान उन्होंने किया। अब पॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ होती है। हमने तमाम ऑप्शंस जो हैं उनका बगौर जायज़ा ले लिया है। तमाम कानूनी पहलू जो हैं उनको जांच लिया है, परख लिया है, मगर उनको एक्सरसाइज तब किया जाएगा जब कोई क्रेडिबल मूव हमारे सामने आएगी। अब उसमें एतमाद के वोट की भी ऑप्शन मौजूद है, वो पावर गवर्नर के पास है। आइन के मुताबिक हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, वहां पे भी एक दरखास्त डाली जा सकती है। अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा सकती है। दरअसल अदम एतमाद की तो आप नहीं ला पाएंगे ना। 186 आपके पास है, 186 आपके पास अराकीन है नहीं। 63A के फैसले के बाद अदम एतमाद तो आप नहीं कर पाएंगे। एतमाद ही का वोट आप कह सकते हैं गवर्नर, अदम एतमाद में तो आप नहीं कामयाब हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन साइमल्टेनियसली भी एक्सरसाइज की जा सकती हैं, क्योंकि देखिए, एतमाद का वोट तो गवर्नर ने कह दिया, मगर अगर तरीके अदम एतमाद हम जमा करा देते हैं और वो रेजोल्यूशन मूव होने के बाद उसको कंसिडर किया जाता है तो हमें काफी टाइम मिल जाएगा उसके अंदर। और जिस दिन तहरीके अदम एतमाद दायर हो गई, फिर परवेज इलाही साहब असेंबलियों को तहलील नहीं कर सकेंगे, तो वो ऑप्शन भी जेरे गौर है। उसको आगे जाके उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है, नहीं पहुंचाया जाता, मगर बतौर एक सियासी मूव के वो ऑप्शन भी जेरे गौर है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर आपने कहा कि क्रेडिबल मूव का इंतजार कर रहे हैं। अब मसला यह है कि अगर आपने मूव कर दिया तो वो तहलील नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने तहलील करने के लिए मूव कर दिया तो आप अदम एतमाद या एतमाद का नहीं कह पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक मूव करेगा तो दूसरे के पास ऑप्शन है मूव करने का, और आप दोनों नहीं मूव कर रहे हैं। किस क्रेडिबल मूव का आप इंतजार कर रहे हैं? आपको शक है कि वो 186 अराकीन असेंबली में साबित कर देंगे और आपके पास नहीं है उनके लोग राब्ते में, जिसका दावा राना सनाउल्लाह साहब आप कर रहे थे। देखिए, एक तो पंजाब असेंबली के जो गवर्नमेंट बेंचेस के, ट्रेजरी बेंचेस के अराकीन हैं, उनमें बड़ा इस्तराब पाया जाता है, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल जाके वो सेटल हुए हैं, उनको तरक्याती फंड्स मिले हैं, वो अपने हल्के के अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो किसी सूरत भी असेंबलियों के तहलील के हक में नहीं है। अब जब हमारे राब्ते हुए कुछ लोगों के साथ, उन्होंने ये भी हमें इतला दी कि जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा तो वहाँ पे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे। तो हम तो इसकी टाइमिंग हमने आपस में तय कर ली है और वक्त आने पे उसको मंजर-ए-आम पे भी लाएंगे। मगर ये बात तय है कि हमने और हमारी इत्तेहादी जमातों ने आज भी जब मुशावरत का सिलसिला हमने आगे बढ़ाया तो हमने ये तय किया है कि किसी सूरत भी असेंबली की तहलील जो है वो काबिल कबूल नहीं है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए जो जो हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए वो हमने उनकी प्रायोरिटी आपस में तय कर ली है। और आई एश्योर यू कि उनके मूव करने से पहले इंशाल्लाह हम सारी राइट मूव्स करेंगे। और इसके साथ साथ हम कल हाई कोर्ट भी जा रहे हैं कि जो 18 मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल की गई है उसकी बहाली के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली वाला केस सुना, कौमी असेंबली की तहलील वाला केस सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी मेंबर को सस्पेंशन के अकाउंट पे वोट डालने से रोका नहीं जा सकता, और एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद हो, किसी मेंबर को उसके वोट का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। तो उस बेस पे कल हम हाई कोर्ट भी मूव कर रहे हैं, कुछ केस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। तो क्या तारड़ साहब, असल में हम ही करेंगे। असल में मसला यह है कि आप दोनों ही एक चीज इवैल्यूएट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी, कि आज इलेक्शन हो जाएं, बाई इलेक्शंस में वो जीते हैं, तो आज इलेक्शन हो जाएं तो पंजाब में वो दोबारा हुकूमत बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और आप भी ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हालिया जो इमरान खान साहब की मूवमेंट थी उसमें उनकी नाकामी के बाद कहीं उनकी पॉपुलैरिटी नीचे तो नहीं आई है, तो इलेक्शन हो जाए तो आप लोगों के जीतने का चांस है या नहीं है? ऐसा ही है। देखिए, जहां तक इलेक्शंस की बात है तो मैं ये समझता हूं कि हाल ही में जो बाई इलेक्शंस हुए, जहां पे मूसा गिलानी साहब ने शाह महमूद साहब की साहबजादी को हराया, हकीम बलोच ने इमरान खान साहब को हराया। बाकी अगर पंजाब में आप देखें तो फॉर एग्जांपल ननकाना की सीट थी, वहां पे शजरा मनसब साहिबा का और इमरान खान साहब का 7-8 हज़ार का फर्क था। तो जब वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे जिसने इलेक्शन 2018 में लड़ा था,
तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी वाकई हुई है, जिसकी वजह से उनको अपना धरना खत्म करना पड़ा। और वो जलसा उन्होंने 6th रोड, जो 50 फुट वाइड रोड है, वहां पे किया। माजी में बहुत बड़े बड़े जलसे करते रहे हैं, बट अभी जो कश्मीर में भी लोकल बॉडीज का रिजल्ट आया, स्पेशली मुजफ्फराबाद डिवीजन का, तो पीडीएम जमातों की जो कलेक्टिव सीट्स हैं उस पे उन्हें ज्यादा बर्तरी हासिल है। और मुजफ्फराबाद का मेयर भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का होगा। तो मैं समझता हूं कि उनकी पॉपुलैरिटी में बिल्कुल कमी वाकई हुई है। बट हमारा नजरिया यह है कि जब असेंबली को 5 साल का मैंडेट अवाम की तरफ से दिया गया है तो वो 5 साल मुकम्मल होने चाहिए। हमने 2013 में भी एक पीसफुल ट्रांजिशन की थी। जब 2013 में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की खत्म हुई और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, तो एक पीसफुल ट्रांजिशन हुई। हम ये चाहते हैं तो कि प्रताप साहब, आपको क्या ये एतमाद है कि अगर उन्होंने तहलील कर दी तो आप इलेक्शन में जाएंगे, या फिर आप उस तहलील को भी चैलेंज करेंगे अदालत में जाके, इसलिए आप मूव नहीं कर रहे हैं कि आप चैलेंज करने का इरादा रखते हैं कि अगर तहलील कर भी दिया तो? देखिए, चैलेंज करने के लिए ग्राउंड्स वैलिड होना जरूरी है। अगर हमारी तरीके अदम एतमाद जमा हो गई और उसके बावजूद तहलील कर दी तो फिर हमारे पास वैलिड ग्राउंड्स हैं। मगर देखिए, हम इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर ये जरूर है कि बलोचिस्तान का सूबा और सिंध का सूबा दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज, कि जब जनरल इलेक्शन होगा और नेशनल असेंबली की सीटों पर इंतखाबात हो रहे होंगे तो उस वक्त 2 सूबों के अंदर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कायम हो चुकी होंगी। ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जब इंतखाबात, आम इंतखाबात होने हैं, एक तो वक्त पर हो और पूरे मुल्क में एक ही दफा हो। ये ना हो कि कुछ सूबे एट अ डिसएडवांटेज हो और कुछ सूबों को ये एडवांटेज हासिल हो। ये वफाक है और वफाक में तमाम इकाइयों को बराबरी की सतह पे डील होना है। इलेक्शन के हवाले से हम कॉन्फिडेंट हैं। और हाल में आपने देखा कि बाई इलेक्शन में पीटीआई को बिल्कुल क्लीन स्वीप नहीं मिला। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि 5 साल का अरसा मुकम्मल होना चाहिए और इंतखाबात को अपने वक्त पर होना चाहिए।